हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना क्या ये होगा। एक्सरसाइज 5.6 के एग्जांपल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है डिफरेंशिएशन का। एनसीईआरटी सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन होगा एक्सरसाइज 5.6 के जो एग्जांपल है उन सभी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी टोटल सॉल्यूशन और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको चुन चुन के बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। और इससे ऐसे पहले की जो आपकी वीडियो है टोटल एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, एग्जांपल नंबर होगा ये 34। ठीक है, इस एग्जांपल को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखिएगा। क्या है, यदि x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा, तो आपको dy अपॉन dx निकालना। क्या निकालना है? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये है और ये है, तो गिवन आपको ये दिया है x इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्या दिया है? x इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करके ये बताएंगे कि इस इक्वेशन में, इस समीकरण में हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आएगा, कुछ बच्चों का आंसर x के रेस्पेक्ट में बताएंगे, कुछ बच्चे थीटा के रेस्पेक्ट में बताएंगे। तो मेरा आंसर होगा बच्चों थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब कुछ बच्चों का डाउट ये रहेगा कि सर थीटा के रेस्पेक्ट में क्यों क्यों होगा और x के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं होगा। अगर बच्चों यहां पर समझना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा इक्वल टू, यहां पर x है कहीं और कांस्टेंट है। अगर x किसी इक्वेशन में x नहीं होता है, ठीक है समझना, किसी भी इक्वेशन में x नहीं होता है तो वो आपका एक कांस्टेंट होता है। और मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया है कि अगर कोई भी संख्या आपकी कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? तो इसी तरीके से ये 1 हो जाएगा, ये 0, आपका आंसर गलत हो जाएगा यहीं से। तो यहां से पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये निकल के आता है कि इसमें आपको डिफरेंशिएशन जो करना है वो थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। किसके? थीटा के रेस्पेक्ट में। तो करेंगे यहां पर, यहां लिखेंगे DWR2 थीटा, DWR2 थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। x का करेंगे तो dx अपॉन d थीटा हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। a आपका कांस्टेंट है जैसे का तैसा। cos का करेंगे, cos थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो cos का करेंगे तो आपका क्या आएगा? माइनस साइन थीटा आएगा। क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। और थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो dx अपॉन d थीटा का आपका डिफरेंशिएशन ये हो गया। देन अब आपका है y इक्वल टू ये, तो y के जैसे का y इक्वल टू a साइन थीटा ये है। अब इसमें भी मेरे बच्चों का क्वेश्चन बनेगा कि इसमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपका डिफरेंशिएशन जो है वो भी आपका थीटा के रेस्पेक्ट में किया जाएगा। क्यों सर? यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं किया जाएगा? क्यों? क्योंकि y का करेंगे तो 1 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, और ये आपका y तो नहीं है इसके साथ, और जिसके साथ y नहीं होगा, जिसके साथ y नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। समझ गए? तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां हो जाएगा DWR2 थीटा, है ना, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? dy अपॉन d थीटा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy अपॉन d थीटा इक्वल टू ए आपका कांस्टेंट जैसे का तैसा। साइन का करेंगे, साइन थीटा का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। और थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा। देन आपका क्या हो गया? dy अपॉन d थीटा। क्या? dy अपॉन d थीटा की वैल्यू जो निकल के आई वो a cos थीटा निकल के आई।
और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो मैंने सोचा ये अगर इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया और ये इक्वेशन मैंने मान लो सेकंड डाल दिया, अब हम फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड में डिवाइड कर दें। समझना, बहुत दिमाग वाली बात है, अच्छे से समझना। अगर इक्वेशन सेकंड में समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग लगा दें तो आपका देख लेना डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आएगा। वो कैसे आएगा मैं देखिए समझिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने मान लिया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ये है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन सेकेंड इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये है, क्या है, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो देखो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो बचेगा। आया ना क्लियर? तो देखो भाई अब बस आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू यही तो है। ठीक है, हम पुट कर देंगे ए कॉस थीटा। क्या पुट कर देंगे? ए कॉस थीटा। क्लियर? अब अपॉन में क्या है, डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा ये है, क्या है, माइनस ए साइन थीटा। क्या है? माइनस ए साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, ए से ए कट हो जाएगा, देन आपका क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? ये माइनस है तो ये हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 14 का, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा जितने भी बच्चे हैं कमेंट जरूर किया करो भाई, बिना कमेंट के मजा नहीं आता है ना। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एग्जाम्पल नंबर है ना, एग्जाम्पल नंबर है ये 35। तो इस क्वेश्चन को भी समझिएगा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन आपका समझिएगा, इफ यदि x इक्वल टू ए टी स्क्वायर कॉमा वाई इक्वल टू 2at है तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। मतलब आपको x इक्वल टू ये गिवन है एंड y इक्वल टू ये गिवन है, देन आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx। क्लियर? x के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो चलो भाई हम करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, यही तो है। तो अब हमारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि बताओ इसमें क्या होगा। मतलब इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा या t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। बताओ 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 जल्दी बताओ। यहाँ पर आपका आंसर आएगा क्या, t के रेस्पेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि अगर x के रेस्पेक्ट में किया तो आपका x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये तो आपका कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। कहानी यहीं तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम आपका t के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे dwr/t। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, a आपका कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और t का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू आ जाएगा आंसर 2at। ठीक है, dx अपॉन dt की वैल्यू निकल के आ गई क्या, 2at। क्लियर? अब इसी तरीके से इसका करेंगे, किसका, y का। तो y इक्वल टू 2at। तो इसमें बताओ जल्दी से क्या, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा, y के रेस्पेक्ट में या t के रेस्पेक्ट में। तो आपका आंसर आएगा कि सर t के रेस्पेक्ट में। अगर y का करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ गए? तो इसलिए t के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, तो dwr/t। ठीक है, x के सापेक्ष सॉरी t के सापेक्ष अवकलन करने में, y का करेंगे तो dy अपॉन dt हो जाएगा इक्वल टू 2a आपका कांस्टेंट है, t का करेंगे 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से आपका dy अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a निकल के आएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया। लेकिन 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 तो बात समझना क्या, कि हमें dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे,
इसे मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसे फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड में डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt फिर अपॉन dx अपॉन dt। अब समझिएगा dt से dt कट जाएगा तो dy अपॉन dx ही तो बचेगा, तो बिल्कुल करेक्ट है ना। अब यहाँ से उठा के यहाँ वैल्यू रख दो, तो dy अपॉन dt की वैल्यू 2a, तो यहाँ रखेंगे 2a अपॉन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt की वैल्यू 2a और t, यही तो है। ठीक है, तो आप कट करो तो यहाँ से आपका 1, यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपका dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन t, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों, आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 35 और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर है ना, मजा आ रहा है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनेगा, दो आपके फंक्शन दिए होंगे, दो अगर फलन दिए होंगे और इस तरीके से आपको निकालना होगा, तो उसमें बस रेस्पेक्ट किसी और के रेस्पेक्ट में करना होगा, देन आपका निकाल लो। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 और आज की क्लास का ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए होगा और थोड़ा समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है, थोड़ा अलग हटके, ज्यादा नहीं थोड़ा अलग हटके। तो देखिए x इक्वल टू यदि x इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, एंड y इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos थीटा है, तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो देखिएगा हम इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू a और थीटा प्लस साइन थीटा, ये है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a का अंदर मल्टीप्लाई कर a थीटा, इसमें करेंगे तो प्लस a, ठीक है, a थीटा, या चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई ना करो, ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई ना करो, ऐसा ही रहने दो। ठीक है, हमने तो ऐसा ही रख दिया। अब आपको क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है या थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो आपका आंसर आएगा थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x का करेंगे तो 1 हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे dwr2 टू थीटा, ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में। x का करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, ये आपका कांस्टेंट है जैसे का तैसा ब्रैकेट में। थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा का करेंगे तो प्लस कॉस थीटा आएगा, और थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकल के आई, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। लेकिन हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx, समझ गए, क्लियर। अब चलो इससे समझिएगा, तो y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब करो, क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन ही करना है, तो यहाँ लिखेंगे dwr2 थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि थीटा का रेस्पेक्ट में जब करोगे तो आपका हो जाएगा, अन्यथा अगर y के रेस्पेक्ट में करो तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो y का करो तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a आपका कांस्टेंट है, 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब सही से लिखेंगे तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा, ये a साइन थीटा। क्लियर हुआ ना, क्लियर, बिल्कुल। चलो, तो अब हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx। तो समझिएगा, हम यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा और पूरे के अपॉन में dx अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, देखो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है, क्या है, a साइन थीटा अपॉन dx अपॉन इसकी क्या है, a और ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। अब देखो a से ये a कट हो गया ना, तो आपके पास क्या बचेगा,
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैंने चाहो तो इतना हो जाएगा आपका आंसर, चाहो तो इतना हो जाएगा, लेकिन और आगे बढ़ाना चाहो तो क्या होगा, मतलब cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला बताइए लगाइए इसमें जिससे 1 कट हो जाए, ठीक है। तो एक होता है क्या फॉर्मूला, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये बताया है और लिखाया भी है, आपको याद होगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये होता है ना, क्लियर। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कट हो गया, ठीक। तो आपका क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो अब देखो 2 से ये 2 कट हो गया, कॉस से ये कॉस कट हो गया, देन आपके पास क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, इतना बचेगा, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन थीटा बाई 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसे सही से लिखोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 36 एंड आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज नोट डाउन, जिस बच्चे को नोट करना है आराम से लिख लीजिए, क्लियर। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। तो समझिएगा क्या है, यदि x इक्वल टू 2at स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू at पे पावर 4, देन आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो चलिएगा यहाँ से dy अपॉन dx का मतलब जानते हो डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या है, इसे लिखेंगे x इक्वल टू 2at स्क्वायर, ये है क्लियर। इसमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे dwr2t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का करेंगे क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, क्लियर। अब 2at स्क्वायर, तो 2a आपका कांस्टेंट है, क्लियर। अब t स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और t का करेंगे तो 1 हो जाएगा, समझ आया ना। 2a आपका कांस्टेंट है, t स्क्वायर का किया 2t हो गया, t का करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक। अब आपका हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4at, ये आपका dx अपॉन dt निकल के आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें करेंगे y इक्वल टू at पे पावर 4, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे dwr2t, ठीक। तो y का करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल टू, a आपका कांस्टेंट है, t पे पावर 4 का करेंगे, पावर आगे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, क्लियर। तो एक सब्ट्रैक्ट हो गया, अब t का करेंगे 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू 4a और t पे पावर 3, ये निकल के आएगा dy अपॉन dt, ओके। अब आपको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, क्या निकालना है, dy अपॉन dx। इस वाली इक्वेशन में इस वाले से डिवाइड करिए, मतलब ये का इक्वेशन सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट का डिवाइड सेकंड में कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt, यही होगा ना, क्लियर, ओके। अब देखो dy अपॉन dt, ये 4at पे पावर 3 अपॉन, ठीक है, dx अपॉन dt 4at
ये हो गया क्लियर। अब देखो 4a से 4a कट हो गया, एक t से एक t कट हो गया, तो आपका क्या बचेगा dy अपॉन dx इक्वल टू टी स्क्वायर। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकल के आई तो आपका आंसर हो गया क्या टी स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो कृपया करके लाइक बटन को प्रेस कीजिए, ठीक है, बिल्कुल करोगे यार, इतना तो कर सकते हो। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझिएगा एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। x इक्वल टू a cos थीटा कॉमा y इक्वल टू v cos थीटा, ठीक है। देन आपको निकालना क्या है dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो करिएगा। यहाँ पर क्या है आपका x इक्वल टू a cos थीटा, तो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा, जल्दी से बताइएगा, किसके रेस्पेक्ट में किया जाएगा, x के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में। तो आपका आंसर आएगा थीटा। क्यों? क्योंकि अगर x के रेस्पेक्ट में किया तो 1 हो जाएगा x का, और ये आपका टोटल जो है कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का करते हैं तो 0 हो जाएगा आपका आंसर, समझ गए। तो इसलिए x का करेंगे, x के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे तो थीटा के रेस्पेक्ट में। तो x का करेंगे तो dx अपॉन d थीटा हो जाएगा, क्लियर। ये आपका कांस्टेंट है। cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, क्या आएगा माइनस साइन थीटा। ये आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा का हो गया, किसका डी एक्स अपॉन डी थीटा का। इसी तरीके से हम बाई का करेंगे, बाई इक्वल टू वी कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर। तो वाई का करिए तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू वी आपका कांस्टेंट है, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ये आपका क्या निकल के आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा। क्लियर हुआ ना, हुआ ना क्लियर, बिल्कुल ठीक है। अब हमें निकालना क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपको क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसी इक्वेशन सेकंड और इसी इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट का डिवाइड सेकंड में करना है, समझ गए। तो इसमें डिवाइड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, फिर पूरे का अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा ये है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, क्लियर। माइनस से माइनस कट हो गया, साइन से साइन कट हो गया, कट हो गया ना। तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ गया वी अपॉन ए। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ये जो सेकंड है बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास का ये है क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर होगा, हुआ ना क्लियर, बिल्कुल ओके। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और आज की क्लास का यह है क्वेश्चन नंबर 6। समझिएगा क्या है x इक्वल टू साइन थीटा कॉमा y इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालने x के रेस्पेक्ट में करके सॉल्व करके आपको क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू साइन थीटा ये लिखा है, क्लियर। देन अब आपको यहाँ से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू आर टू। अब बताओ आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे बच्चों का तुरंत जवाब आएगा सर टी के रेस्पेक्ट में। क्यों क्यों टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x का अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x का 1 हो जाएगा और t तो आपका कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो ये मैटर t के रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मैंने बार बार यही बात रिपीट की है कि आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए, कि आपको एग्जाम टाइम कंफ्यूजन ना हो, समझ गए, क्लियर। तो x का करेंगे तो dx अपॉन
डी टी, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है, क्लियर, इक्वल टू साइन थीटा का करेंगे तो कॉस साइन टी का करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा, और टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू तो ये निकल के आ गई, ठीक है। इसी तरीके से y का करेंगे तो y इक्वल टू कॉस 2t, कॉस 2t समझ गए क्या, कॉस 2t, तो ठीक है कॉस 2t, तो यहाँ भी लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। अब आपको कॉस टी का करेंगे तो माइनस साइन टी, माइनस साइन 2t, अगेन 2t का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और t का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t, ठीक, समझ गए, क्लियर। तो ये आपका निकल के आ गया डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू, क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर रखिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, पूरे के अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये है, ठीक है। तो आपके क्या है माइनस 2 साइन 2t अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की कॉस टी, क्या है कॉस टी। अब देखना बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस 2 साइन 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस टी, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस है, यही तो होता है, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस टी, ये कॉस टी से ये कॉस टी कट हो गई, कट गई भैया, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 4 और साइन टी, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम लल्लन टॉप तरीके से, एकदम धांसू तरीके से बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना भाई से मैंने पूरी आपको अच्छे से जानकारी दी है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी, टाइम वेस्ट ना करके इतना आपका इस वीडियो में रखते हैं, बाकी जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दे देंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 5.6, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।